इन दिनों सियासी गलियारे में सवाल उठाए जा रहे हैं कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सड़क पर नहीं उतरे हैं। जहां संघर्ष की बात आती है वहां वो अपने कार्यकर्ताओं को आगे कर देते हैं। कहने वाले कह रहे हैं इससे सपा को 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में सियासी नुकसान की संभावनाएं ज्यादा है। लेकिन ऐसा क्या है? क्या यूपी में मुख्यमंत्री योगी को चुनौती देने वालों की सूची में अखिलेश नंबर 1 हैं, अखिलेश अव्वल हैं? एक सवाल करती रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। अखिलेश का बढ़ा कुनबा, बसपा कांग्रेस के बागी अखिलेश के मुरीद। 2022 में योगी को अखिलेश से चुनौती। अभी कुछ दिन पहले की ही तो बात थी। यूं ही बातों बातों में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने अखिलेश को नसीहत दी थी या फिर निशाना साधा था, कह सकते हैं। कहा था 45 विधायक वाली सपा के अगवा अखिलेश यादव कब सड़क पर उतरेंगे। पहले दिन ही यह तय कर चुके हैं कांग्रेस पार्टी किसी से गठबंधन नहीं करने वाली है जी। आज 45 विधायक तो हैं, कहाँ है वो? जनता की आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? लेकिन राजनीति में जो दिखता है जरूरी नहीं वही असलियत हो और उसी के आधार पर सियासत रफ्तार पकड़ेगी। कुछ और भी सियासी गुणागणित होता है और उसकी रणनीति बनती है जिससे सियासी रास्ते तैयार किए जाते हैं। भले ही अखिलेश यादव सड़क पर ना उतरे हों, भले ही अखिलेश सोशल मीडिया पर ही अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हों, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी के बाद दिग्गजों के लिए उनकी ही पार्टी यानी सपा सबसे भरोसेमंद साबित हो रही है। बसपा और कांग्रेस के बागियों का ठिकाना समाजवादी पार्टी बन रही है। कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की कमान संभालने के बाद प्रियंका गांधी जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने में जुटी, लेकिन पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं को रोक नहीं पा रहे हैं। सूबे में गैर बीजेपी नेताओं का राजनीतिक ठिकाना और पहली पसंद समाजवादी पार्टी बनती जा रही है। पिछले एक महीने में करीब 1 दर्जन से ज्यादा बड़े नेता कांग्रेस का साथ छोड़कर अखिलेश यादव की साइकिल पर सवार हो चुके हैं, जिसके चलते प्रियंका गांधी के मिशन यूपी को गहरा झटका लगा है। कांग्रेस ने के साथ दिक्कत यह है कि वो शुरुआत करते हैं बहुत अच्छी, उसके बाद फिर वो ठंडे पड़ जाते हैं। इनके अध्यक्ष भी जो बयानात देते हैं तो उससे लगता है कि वो अपनी पार्टी से बहुत संतुष्ट नहीं है। तो मुझे नहीं लगता, या मायावती के बयान आप देख लीजिए, कभी वो कहती हैं कि हमें तो सिर्फ सपा को हराना है। तो इससे मैसेज क्या जाता है? अब जनता बहुत जागरूक है। 14 के बाद से लोगों की सोचने समझने और निर्णय लेने की जो क्षमता है वो बहुत बढ़ गई है और बहुत बदल गई है, जिसका अंदाज़ा तमाम जो पुराने नेता हैं नहीं लगा पा रहे हैं। नए दौर में नए तरीके के 21वीं सदी के जो पहले 2 दशक बीतने के बाद उत्तर प्रदेश के पहले विधानसभा चुनाव होंगे वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसी लिहाज से भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी कर रही है और जिन लोगों को लग रहा है कि भाजपा को चुनौती सपा दे सकती है तो वो लोग सपा में जा रहे हैं। सलीम शेरवानी, अनु टंडन और बालू कुमार पटेल को सपा पर भरोसा था, इसलिए कांग्रेस छोड़ने के बाद उन्होंने सपा का ही दामन थामा। केसर जहां, विजेंद्र सिंह, चौधरी लियाकत, राम सिंह पटेल, जास्मीन अंसारी, अंकित परिहार और रमेश राही जैसे नेताओं ने कांग्रेस छोड़ समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार होना ही बेहतर समझा। इन सारे नेताओं को अखिलेश यादव ने खुद पार्टी में शामिल कराया। सलीम शेरवानी तो बदायूं से 5 बार सांसद रहे हैं। शेरवानी ने हालांकि अपना राजनीतिक सफर कांग्रेस से शुरू किया था, लेकिन 90 के दशक में सपा में शामिल हो गए। इसके बाद 2009 में सपा छोड़कर कांग्रेस में आए और 3 चुनाव लड़े और अब एक बार फिर अखिलेश की साइकिल को रफ्तार करने के लिए सपा में पहुंचे। कहा तो यह भी जा रहा है कि सपा में वापसी करने के लिए अखिलेश के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। अखिलेश की हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बगल में वो बैठे दिखाई देते हैं, जिसके चलते माना जा रहा है कि सपा उन्हें मुस्लिम चेहरे के तौर पर आगे बढ़ा रही है। सपा हार्डकोर मुस्लिम राजनीति को अब खुलकर खेलने से बच रही है। सलीम शेरवानी की साफ सुथरी छवि के साथ साथ हार्डकोर मुस्लिम नेता की इमेज नहीं रही है। यही वजह है कि अखिलेश यादव इन दिनों सलीम शेरवानी के बगलगीर बने हैं। जाहिर है मुस्लिम मतों को साधने का दांव चल रहे हैं,
क्योंकि कांग्रेस लगातार मुस्लिम पर डोरे डाल रही है कि अखिलेश यादव की पार्टी ज्वाइन कर रहे हो, बसपा ज्वाइन कर रहे हो, कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हो, इधर का उधर और उधर का इधर, ये समय ऐसा है। विधानसभा चुनाव आने से पहले तमाम नेता पार्टी ज्वाइन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक प्रचंड बहुमत की सरकार चल रही है, तो जहां जगह नहीं है तो अब जो भी इस तरह के नेता है वो इधर से उधर, और हाथ पहले ही साइकिल को इतना तोड़ चुका है कि अब अखिलेश उस हाथ को तोड़ने में लगे हुए हैं। कांग्रेस जनहित मुद्दों को लेकर लगातार जनता के बीच में, भले ही हम संख्या बल में कमजोर हैं, हमारी संख्या विधानसभा में नहीं है, मगर हमारे कार्यकर्ताओं का हौसला योगी सरकार पर भारी पड़ा है। लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर मुकदमे लगाए जा रहे हैं, मगर हम डरने वाले नहीं हैं। हम लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। जो लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं, जा रहे हैं, वो कांग्रेस की विचारधारा को छोड़ के जा रहे हैं। वो उनकी अपनी विचारधारा हो सकती है, मगर सवाल उठता है जनहित मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार जनता के बीच में आंदोलन कर रही है। इससे साबित होता है कि कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कांग्रेस बल्कि बसपा के बड़े नेता भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ऐसी सियासी स्थिति में क्या मान लिया जाए, यूपी की सियासी तस्वीर में बीजेपी का विकल्प सिर्फ सपा है, और क्या ये भी मान लें कि 2022 की सीधी लड़ाई अब योगी बनाम अखिलेश यादव होगी। विपक्ष में काफी पार्टियों के नेता राजनीति की रणनीति की रेस में अखिलेश से पिछड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की कमान भले ही प्रियंका गांधी वाड्रा संभाली हो, लेकिन जिस तरीके से बड़े नेताओं का समाजवादी पार्टी में शामिल होना जारी है, इससे यही लग रहा है कि लोगों का और नेताओं का विश्वास कांग्रेस पार्टी में कम ही दिखाई पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के बाद पहली पसंद समाजवादी पार्टी है, जिसमें कांग्रेस के दर्जनों नेता अब तक शामिल हो चुके हैं। ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या प्रियंका गांधी वाड्रा भी कांग्रेस को मजबूत नहीं कर पाएंगी। कैमरामैन अमिश के साथ नरेंद्र यादव, R9 TV, लखनऊ।